नमस्कार, मैं हूं ऋषि कुमार। युवाओं के अपने खास कार्यक्रम मेहनत रंग लाएगी में आपका स्वागत है। युवाओं के लिए समर्पित इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश होती है कि युवाओं के लिए शिक्षा और रोजगार दोनों ही पक्षों को उनके सामने लाया जाए और कोशिश रहती है कि युवाओं को कुछ सहूलियतें, कुछ रास्ते, कुछ मार्गदर्शन भी अपने कार्यक्रम में दिखाए जाएं। इसी कड़ी में जैसा कि हम जानते हैं कि इन दिनों एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है और तमाम ऐसे छात्र हैं जिन्हें रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए हमने ख़ास तौर से ओपन यूनिवर्सिटी के विकल्प पर आज का अपना कार्यक्रम समर्पित किया है। ओपन यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए दूरस्थ शिक्षा से छात्र जहां तमाम शिक्षाएं ले सकते हैं, वहीं उनके लिए विकल्प हैं आगे बढ़ने के। तो सबसे पहले देखते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ हैं क्या, इनका इतिहास क्या है, इनका महत्व क्या है और इनकी विशेषताएं क्या हैं। मुक्त विश्वविद्यालय यानी कि ओपन यूनिवर्सिटी, ये ऐसे विश्वविद्यालय होते हैं जो दूरस्थ शिक्षा के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं। भारत में मुक्त विश्वविद्यालयों की अगर इतिहास पर नजर डाली जाए तो साल 1982 में पहले ओपन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश में आरंभ हुई थी। 1985 में संसद द्वारा इग्नू का गठन किया गया था। यह देश की सबसे बड़ी ओपन यूनिवर्सिटी है। युवाओं को नई दिशा और शिक्षा देने के उद्देश्य से शुरू की गई ओपन यूनिवर्सिटीज पर अगर आज नजर डाली जाए तो देश भर में अमूमन 14 मुक्त विश्वविद्यालय नियमित रूप से दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम चला रहे हैं। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि वो बच्चे, वो स्टूडेंट्स, वो नागरिक जो कभी भी किसी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर लर्निंग में नहीं जा सकते हैं फ्रॉम द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ दिस कंट्री, उनके लिए हायर एजुकेशन या टेक्निकल एजुकेशन लेने का एक प्रोड्यूस सॉर्ट ऑफ अ सिस्टम विच कैन टेक केयर ऑफ देम। तो ओपन यूनिवर्सिटी उसी लिए आई है। 30 वर्ष करीब हो गए इग्नू को, इंदिरा गांधी नेशनल। उसके पहले BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी थी जो आंध्र प्रदेश में पहली यूनिवर्सिटी। हमारी तीसरी ओपन स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी है, 87 में इस्टेब्लिश हुई है। मेरा ये कहना है कि इम्पोर्टेंट कि इस समय जो डिस्टेंस लर्निंग है, दूरस्थ शिक्षा है या पूरी शिक्षा है, जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जिसको हम कहते हैं सूचना प्रौद्योगिकी, उससे एक आज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इन सेंस कि जब से ये तकनीकी का प्रयोग आया है तब से शिक्षा का आयाम बहुत डिफरेंट हो गया। डिस्टेंस एजुकेशन ज्ञान के साथ डिग्री हासिल करने का आसान माध्यम है। खास तौर से उन युवाओं के लिए ये एक वरदान है जो अपनी नौकरी के साथ साथ किसी न किसी विभिन्न कारणों से नियमित प्रोफेशनल डिग्री प्राप्त करने में सक्षम नहीं रहे। पिछले कुछ सालों से देश भर में ओपन यूनिवर्सिटी की लोकप्रियता युवाओं के बीच खूब बढ़ी है। फिर चाहे ग्रेजुएशन हो, मास्टर डिग्री पाठ्यक्रम हो, MPhil PhD हो या फिर डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम हो। हमारा जो सिस्टम है ओपन लर्निंग का, अगर आप देखेंगे एज ए कंट्री, अगर कोई बच्चा आज किसी ग्रेजुएशन प्रोग्राम में एडमिट हो जाता है, अब उसकी एम्प्लॉयबिलिटी तो बहुत लिमिटेड रहती है। बहुत सारे लोग BCom करके नहीं कर पाते, BA करके नहीं कर पाते। वो हमारे साथ एक डिप्लोमा करके अपनी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ा सकते हैं। यहाँ अगर कोर्सेज की बात की जाए तो ओपन यूनिवर्सिटी कई विशेष और नए प्रोफेशनल कोर्सेज भी ऑफर करती हैं जो कामकाजी युवाओं को नई दिशा देने में कारगर हैं। मुख्य रूप से ग्रामीण छात्रों और गृहिणियों के लिए विशेष विकल्प मौजूद हैं। उम्र की कोई सीमा नहीं होती, इसी का फायदा पाकर शिक्षा को हासिल किया जाता है। ओपन यूनिवर्सिटी के दरवाजे हर उम्र तराज के लिए खुले रहते हैं। बस मन में पढ़ने की इच्छा हो तो राहें तलाशी जा सकती हैं। My own state, all the conventional universities have limited seats, and we have been able to reach 2.5 lakh students. And I am proud to tell you, last year in the convocation, 82-year-old lady got MA Sanskrit degree. That cannot be perceived, that cannot be imagined by any of the traditional universities in the whole of the country. ओपन यूनिवर्सिटीज में दाखिले की प्रक्रिया की बात की जाए तो यहाँ एडमिशन पाना बेहद आसान है। इसी के साथ कोर्स की फीस भी अमूमन सामान्य विश्वविद्यालयों और संस्थानों की तुलना में कम रहती है। कामकाजी युवाओं को सहूलियत हो इसलिए यूनिवर्सिटीज वीकेंड क्लासेस का प्रावधान रखती है।
पढ़ाई और नौकरी के बीच समय का इस्तेमाल करने वालों के लिए खास ई क्लासेस से लेकर छोटी अवधि वाली रेगुलर क्लासेस भी रखी जाती हैं। टेक्नोलॉजी और बेस्ट सुविधा के साथ शिक्षा मुहैया करवाई जाती है। मल्टीमीडिया निर्देशन रणनीति अपनाई जाती है, जिसमें प्रकाशित सामग्री, दृश्य श्रव्य माध्यम, सहायक सामग्री, शैक्षिक रेडियो व टीवी टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी शामिल है। ऑनलाइन पर स्टडी मटेरियल भी मुहैया करवाया जाता है। We have come forward for online courses even. Now we are going on the ICT era, that is the technological era, where the computer-based world is coming up. So the thrust area, not only here inside the classroom, it is outside the classroom. By virtual studies itself, students can study, and that is the main aim. And apart from it, the open learning, by open learning, the community service or through community colleges in Tamil Nadu Open University, we are giving the skill-oriented programs. ओपन यूनिवर्सिटीज ने खुद को शिक्षा की वर्तमान जरूरतों के मुताबिक ढाला है। इसी के नतीजतन देश के गांव में रहने वाले हजारों छात्रों को लाभ मिल रहा है। वहीं सरकारी परीक्षाओं और विदेशी शिक्षा के लिए भी डिस्टेंस एजुकेशन को पूरी तरह मान्यता प्राप्त है। बस जरूरत है छात्रों को सही दिशा निर्धारित करने की और अपने लक्ष्य पर नजर बनाए रखने की। बात कर रहे हैं दूरस्थ शिक्षा में भागीदार ओपन यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। अब देखते हैं कि ओपन यूनिवर्सिटीज़ का महत्व जिस तरीके से बढ़ा है, उससे बाज़ार में इन छात्रों की क्या कुछ खास मांग है और इन यूनिवर्सिटीज़ से जुड़े हुए छात्र क्या कुछ कर सकते हैं और क्या क्या विकल्प इन यूनिवर्सिटीज़ में मौजूद हैं। पढ़ने की चाह है पर राह नहीं, हुनर है पर मुकाम नहीं। हर कोई कश्मकश में जुटा है। किसी के पारिवारिक हालात पढ़ने की इजाजत नहीं देते। किसी को आर्थिक तंगी ने ककहरे से आगे बढ़ने नहीं दिया। हसरत जमाने के साथ कदम मिलाने की है, लेकिन हर बार सवाल वहीं आकर खड़ा हो जाता है। आखिर इस उलझन का हल क्या है? मुक्त दुरुस्त शिक्षा यानी ODL सिस्टम, लाखों लोगों की उम्मीद, लाखों लोगों का भरोसा, जिसने मौका दिया घर बैठे बैठे सुदूर ग्रामीण इलाकों तक शिक्षा की लौ जलाने का। इन बेहतरीन उपलब्धियों के साए में कुछ चुनौतियां भी हैं। मसलन दूर दराज तक शिक्षा पहुंचाने में हम कुछ हद तक कामयाब हुए हैं, पर यह सिर्फ एक पड़ाव भर है। बड़े बड़े प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थानों में पढ़ने की हसरतों के बीच फीस एक बड़ा सवाल है, एक गहरी खाई है जिसने शिक्षा को आम आदमी की पहुंच से बाहर कर दिया है। जरूरत शिक्षण व्यवस्था में बदलाव लाने की है। इसकी क्वालिटी की तरफ हमें ध्यान देना चाहिए ताकि इट कम्पीट्स विद एनी अदर डिग्री। हाँ, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट UGC ने कहा कि ये डिग्री बराबर है दोनों की, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट हमें खुद यकीन है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए हमें एक सिस्टम चाहिए जो क्वालिटी हमारी परखें उस क्वालिटी को और ये साबित करें कि इसकी क्वालिटी इतनी ही अच्छी है जितनी किसी और यूनिवर्सिटी से मिलती है। अभी भी हम दूर दराज के लोगों तक नहीं पहुँचे हैं। और तीसरा एक चैलेंज है कि प्राइवेटाइजेशन के समय, जब प्राइवेटाइजेशन जोरों पे है और स्टूडेंट्स की फ़ीस बढ़ रही है, तो क्या हमारे बहुत से लोग उस फीस को अफोर्डेबल कॉस्ट पे एजुकेशन कर रहे हैं कि नहीं? और ये प्रश्न जो इक्विटी, एक्सेस और कॉस्ट और कंटेंट और क्वालिटी का है, ये अभी भी लाई कर रहे हैं। जरूरत शिक्षा को स्थानीय भाषा से जोड़ने की भी है ताकि विद्यार्थियों को शिक्षा के करीब लाया जा सके। मुफ्त शिक्षा संस्थान इस ओर भी प्रयास करने में जुटे हैं। मुझे लगता है कि वर्नाकुलर लैंग्वेजेस में कंटेंट डेवलप करने का मुद्दा भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और अगर हम अपने बच्चे को मुख्य धारा से जोड़ना चाहते हैं तो हमें अपना कंटेंट उसकी भाषा में बनाना चाहिए, ना कि हमें उसे भाषा थोपनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मुफ्त शिक्षा में शोध की कोई जगह नहीं। पारंपरिक शिक्षा की ही तरह यहाँ भी पूरी तवज्जो दी जाती है। कई शोधार्थी हर साल इन मुक्त विश्वविद्यालयों में प्रवेश कर रहे हैं। जानकार मानते हैं कि रिसर्च की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। शोध का पैमाना वैश्विक के साथ ही स्थानीय मुद्दों और समस्याओं से जुड़ा हो। में हम लोगों ने PhD प्रोग्राम हम लोगों का चल रहा है। रिसर्च के मामले में क्वालिटी रिसर्च इस वक्त देश का सबसे बड़ा क्राइसिस है। बल्कि सच्चाई तो ये है कि पिछले कुछ वर्षों में रिसर्च का जो क्वालिटी है वो बढ़ने के बजाय गिर रही है।
कई बार मेरे पास भी कई थीसिस इवैल्यूएशन के लिए आते हैं, तो बड़ा मुश्किल लगता है कि ये किस तरह से किया गया है। तो रिसर्च तो सिर्फ हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की समस्या नहीं है, ये पूरे देश की समस्या है कि रिसर्च के फील्ड में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। और फिर बात घूम के वहीं आती है कि फैकल्टी की कमी है। पूरे देश में फैकल्टी की पोजीशंस वैकेंट हैं, फैकल्टी नहीं मिलती है, उससे रिसर्च भी सफ़र करती है। तो एक नेक्सस बन गया है, तो फैकल्टी नहीं है तो रिसर्च सफ़र करती है। वो ज़माना गुजर चुका है जब कोरी डिग्री हासिल करना बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। आज युवा स्किल्स चाहता है, वोकेशनल स्टडीज उसकी प्राथमिकता है, क्योंकि स्किल से ही रोजगार भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में ओडीएल सिस्टम ने भी अपने पिटारे में ऐसे युवाओं के लिए कई सारे विकल्प सजोए हैं। जैसी आपकी जरूरत वैसा आपका कोर्स, जब जहां जैसे चाहें कोर्स कर सकते हैं। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी ने एक नया स्कूल ऑफ वोकेशनल स्टडीज़ सेटअप किया है अभी 3 महीने पहले, और उस वोकेशनल स्टडीज़ का मकसद ये है कि ऐसे प्रोग्राम्स जो हैं डेवलप करना जो स्किल बेस्ड हों, जिससे उनको नौकरी मिल सके। और उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी जो है टाटा मोटर्स, मारुति, अशोक लीलैंड और कई दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि हल्द्वानी के नज़दीक है, उनसे कोलैबोरेशन कर रही है। तो हम लोग उनको 3 महीने की एक ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद इन इंडस्ट्रीज में ऑन जॉब ट्रेनिंग करते हैं। और ऑन जॉब ट्रेनिंग के बाद जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है उनका इस इंडस्ट्री में प्लेसमेंट होता है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की ही तरह देश में मौजूद तमाम मुक्त विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर कई तरह के मॉडल पर काम कर रहे हैं, ताकि विद्यार्थियों को पारंपरिक शिक्षा की ही तरह बेहतर विकल्प प्रदान किया जा सके। एक स्टडी मटेरियल देना जो कि किताब की फॉर्म में सर्व नहीं करता पर्पस, उस बच्चे की जो एंग्जाइटी है कि मुझे कुछ मिले पढ़ने के लिए, और ऐसा पढ़े कि एक बार मैं पढूं तो मुझे समझ आ जाए, तो उसके लिए हमें जो अपने कोर्सेज हैं वो डिज़ाइन करने पड़ते हैं। और हम अपने इंस्टीट्यूट में हम ये कह सकते हैं कि हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज़ के जितने भी स्टडी मटेरियल है वो हमने सेल्फ लर्निंग मोड में कन्वर्ट कर लिए हैं, ताकि बच्चे को पढ़ने में ऐसा लगे जैसे वो क्लासरूम में बैठा सुन रहा है। कुछ के लिए पारंपरिक शिक्षा और ओडीएल सिस्टम से निकले युवाओं में फर्क है। मुक्त शिक्षा से जुड़े जानकार इस बात से आहत हैं, उनकी नजर में इस प्रकार का भेदभाव बेबुनियाद है। शिक्षा का स्तर और गुणवत्ता में ओडीएल सिस्टम किसी से कम नहीं, बल्कि इसकी सुविधाएं पारंपरिक विद्यार्थियों के लिए भी फायदेमंद साबित हुई हैं। State universities have been created by the state legislature. Indira Gandhi Open University is created by the parliament, like all the other traditional universities. But our government policy makers and ministers and bureaucrats, they discriminate. For example, I jokingly tell them, all of us are born to a same mother, but we all have been discriminated grossly. It is the society-oriented thing. We have to serve. Everybody must feel that it mustn't be secondary. People who are studying, that is, they are brainy and this one is not that much thing. We mustn't think like that, because they are also studying BCom, MBA, financial MBA and all these things. मुक्त विश्वविद्यालय इस ओर भी प्रयासरत है कि विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर एक ऐसा पाठ्यक्रम इजाद किया जाए जो समान हो, जिससे पाठ्यक्रम की मान्यता सर्वमान्य हो और बाहर नौकरी मिलना भी आसान रहे। हमारा जो करिकुलम है ये दुनिया के और सब अदर यूनिवर्सिटीज़ के साथ उनको मैच किया जाए और हम बैठ के डिसाइड करें व्हाट शुड बी द मिनिमम लेवल ऑफ अ करिकुलम, ताकि बच्चा यहाँ से कहीं भी जाए तो उसको ये कोई दिक्कत है, कोई परेशानी ना हो कि आप नीचे दर्जे को हो तो वो ऊंचे दर्जे का। ये बराबर ऐसी कोशिशें जो है चल रही है। प्रयास जारी है, शिक्षा पर सबका हक है। अभाव शिक्षा की राह में बाधा नहीं बन सकते, मिलकर प्रयास करना होगा। आशाएं मुक्त विश्वविद्यालयों की ओर हैं, जहां देश की बड़ी आबादी शिक्षा ग्रहण करती है। तमाम शोध किए जा रहे हैं, तमाम तरह की तकनीकों को इजाद किया जाए ताकि आखिरी व्यक्ति तक शिक्षा के लौ पहुंचाई जा सके। मुक्त विश्वविद्यालय का विस्तार लगातार बढ़ता चला जा रहा है और अपनी इन जिम्मेदारियों को समझते हुए देश के 14 मुक्त विश्वविद्यालय अपने अपने स्तर पर आत्ममंथन करने में जुटे हैं। साथ ही साथ स्थानीय स्तर पर वो तमाम तरह के मॉडल इजाद करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि शिक्षा को आम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सके, जिससे उसकी ज़रूरत है। तकनीक से हाथ मिलाए जा रहे हैं, साथ ही साथ पाठ्यक्रम की गुणवत्ता पर भी तमाम तरह के शोध कार्य चल रहे हैं। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज़, दिल्ली।